और वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में कैबिनेट की बैठक के बाद कहा कि ईरान के पास डील के अलावा कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं। और इसके मायने क्या है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। ईरान अमेरिका में किसी भी तरह की डील नहीं होगी। डील मजबूत और यूएस के हित वाली होनी चाहिए। मैं ईरान से कोई खराब या कमजोर समझौता नहीं करूंगा। ट्रंप ईरान के साथ ओबामा के वक्त जैसी परमाणु डील नहीं करना चाहते। उनके मुताबिक अरब देशों को अब्राहम अकॉर्ड के साथ आना चाहिए। सऊदी अरब, कतर जैसे देश इजराइल से रिश्ते बेहतर करें। ट्रंप के मुताबिक ईरान से तभी डील होगी जब अमेरिका को पूरी सुरक्षा मिले। ट्रंप इजराइल को भी सुरक्षित करना चाहते हैं और अरब देश अमेरिका इजराइल वाले खेमे में खुलकर आए। ट्रंप ईरान डील का बड़ा विस्तार चाहते हैं। ट्रंप की लिस्ट में अब सिर्फ परमाणु और स्ट्रेट ऑफ हार्मूज नहीं है, बल्कि उनका कहना है कि अब्राहम अकॉर्ड से पश्चिम एशिया में नया गठबंधन बने जो प्रभावी भी हो। और क्या हॉर्मूज में बढ़ता बारूद किसी भी पल पूरे पश्चिम एशिया को महायुद्ध की आग में झोंकने के लिए तैयार है। अब अमेरिका का नया वॉर प्लान क्या है, हॉर्मूज पर ईरान का अगला कदम क्या है, देखिए पश्चिम एशिया में अब किसकी रणनीति भारी पड़ने वाली है, रिपोर्ट देखें। अमेरिका भले ही अपनी सैन्य शक्ति का बखान कर रहा है, लेकिन सच्चाई यही है कि ईरान युद्ध से अमेरिका पर संकट बढ़ रहा है। अमेरिकी मिसाइल भंडार में भारी कमी आई है। मिसाइल स्टॉक भरने में वर्षों लग सकते हैं। अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। अमेरिका ने 12,000 लक्ष्यों पर हमले किए। इन हमलों में थार्ड पैट्रियट इंटरसेप्टर का इस्तेमाल किया गया। इससे चीन के खिलाफ अमेरिकी तैयारियों पर भी असर पड़ा है। अमेरिका के पश्चिमी प्रांत क्षेत्र मोर्चे पर भी इससे चुनौती बढ़ सकती है। इधर पुतिन के प्रतिशोध की आग अब कीव को भस्म कर सकती है। यूक्रेन की राजधानी को खंडहर में तब्दील करने का विध्वंसक वॉर प्लान अब जमीन पर उतरने वाला है। यूक्रेन में सुनियोजित हमले तेज हो गए हैं। ये वॉर रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वहीं क्रेमलिन के प्रवक्ता पेस्कोव ने कहा कि पुतिन अब यूरोप के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। शांति प्रक्रिया दोबारा शुरू होने पर बातचीत संभव है। यूरोप से वार्ता प्रतिनिधि तय करना सकारात्मक कदम होगा। रूस के इस रुख के पीछे की वजह भी जानिए। पुतिन की रणनीति यूरोप को रूस के खिलाफ एकजुट होने से रोकना है। अमेरिका यूरोप में बढ़ती दूरी से क्रेमलिन अलर्ट है। पुतिन बातचीत का रास्ता खुला रखना चाहते हैं। युद्ध लंबा खिंचने से रूस पर आर्थिक और सैन्य दबाव है। टकराव की बजाय राजनीतिक समाधान का विकल्प भी खुला रखा गया है। यानी ज़ेलेंस्की अब नए वॉर प्लान के तहत रूस का लॉजिस्टिक ब्लॉकेड करना चाहते हैं। इस प्लान के तहत रूस के लॉजिस्टिक रूट पर बमबारी हो रही है। रसद और सप्लाई लाइन तहस नहस है। रूस की फौज का लॉजिस्टिक सिस्टम तबाह करने की कोशिश है। रूस की सेना का लॉजिस्टिक लॉकडाउन की रणनीति पर काम। वहीं यूक्रेन का ये मानना है कि सप्लाई चेन टूटने से रूस का सैन्य अभियान कमजोर पड़ जाएगा। रूस के रणनीतिक रूट पर ड्रोन से स्ट्राइक का सिलसिला असरदार साबित होगा। रूस की वेपन फैक्ट्रीज पर चुन चुनकर ड्रोन से हमले हो रहे हैं। दरअसल ऑपरेशन लॉजिस्टिक ब्लॉकेड का मकसद रूस की फौज को बैकफुट पर लाना है, ताकि पुतिन को वार्ता की टेबल पर लाया जा सके।